ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, ओ आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे। अंत में दोनों हाथ उठाकर प्रेम से काली की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। रास बिहारी लाल की जय हो। आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, ओ मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, ओ मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली। गाइए प्रेम से जाओ। आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, ओ आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, ओ जमुना तट पे, जमुना तट पे, ओ बंसी वट पे, ओ जमुना तट पे, जमुना तट पे, ओ बंसी वट पे, ओ जमुना तट पे, ओ बंसी वट पे, ओ जमुना तट पे, हरि बोल। ओ बंसी वट पे, ओ जमुना तट पे, 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 ओ बंसी वट पे, ओ मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, आज ठाडोरी बिहारी हो जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से प्रभु की अद्भुत वंशी बजी है, जिस वंशी का शब्द केवल उन गोपियों ने ही सुना था, और इस अद्भुत वंशी को सुनकर वो सभी गोपियां वंशीवट की ओर दौड़कर आई थी। बंधुओं, जब भगवान ने उन गोपियों को देखा है तो गोपियों को देखकर प्रभु ने स्वागत किया है गोपियों का कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान उन गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। गोपियों को भगवान कहते हैं कि अरे गोपियों आओ, स्वागतम स्वागतम। आप तो बड़ी महाभागा हो, महान भाग्यशाली हो गोपियों तुम। क्यों? गोपियों के पास ज्यादा पैसा आ गया था क्या? ज्यादा सोने चांदी के हीराओं के आभूषण आ गए थे क्या? बहुत सुंदर सुंदर महल मकान मिल गए थे क्या गोपियों को? जो भगवान कह रहे हैं कि तुम महान भाग्यशाली हो। क्यों कह रहे हैं प्रभु? गोपियों के पास तो कुछ भी नहीं है बंधु।
कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है, वो तो गाय का दूध दोहने वाली ब्रज की वो अहीर गोपियां। और भगवान उनको कहते हैं कि तुम महान भाग्यशाली हो। क्यों? केवल एक ही कारण है, भगवान की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है जिसने बहुत पैसा कमा लिया, वो भाग्यशाली नहीं है जिसने बहुत बड़े महल मकान खड़े कर लिए, भगवान की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं जिसका बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस है। बाकी बिहारी की दृष्टि में तो वही भाग्यशाली है जो सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में आकर खड़ा हो जाता है। गोपियां इसीलिए महाभाग्यशाली हैं जो गोपियां उनके चरणों में आ गई हैं। तो इसीलिए केवल भाग्यशाली नहीं कहा, प्रभु ने कहा महाभागा। गोपियों तुम महाभाग्यशाली हो जो आज तुम मेरे पास आ गई हो, मेरे सामने आ गई हो। लेकिन गोपियों ये तो बताओ कि क्यों आई हो, आने का कारण क्या है? ब्रूद आगमनम कारणम, अपने आगमन का कारण तो बताओ, क्यों आई हो? लगता है कि शायद इस शरद की रात्रि की शोभा को देखने आई होंगी। तो गोपियों यदि ये शोभा देख ली हो तो फिर चली जाओ वापस, क्योंकि स्त्रियों का तो रात में घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। जाओ वापस। संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां भगवान को कह रही हैं कि प्रभु आप हमको वापस जाने के लिए बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हम वापस चली जाएं। तो कोई बात नहीं प्रभु, हम चली भी जाएंगी वापस, क्योंकि आप कह रहे हो। लेकिन ये बता दो थोड़ा कि वापस लौटकर कहां जाना है अब हमको। आप ये पहले बताओ कि आपके चरणों से लौटकर जीव कहां जाता है। यदि कहीं जाता है तो हमको बता दो, हम भी वहां चली जाएंगे। क्योंकि हमको इतना तो विश्वास है कि आपके चरणों में आया हुआ जीव संसार में तो फिर नहीं जाएगा। यदि कोई दूसरी जगह हो तो आप बता दो, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हमने आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए पहले ही संसार को छोड़ दिया है। तो अब संसार में तो लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता, आप कहां भेजोगे? क्योंकि बंधुओं सच्चे प्रेमी वो ही हैं जो पीछे नहीं हटते। याद रखना इस बात को। तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते। कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते, कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। और याद रखना पतंगे शम्मा पे जलते हैं, वो समझाए भी नहीं जाते हैं, उनको तो जलने से काम है। और ये भी याद रखना कि तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने वो खुद सूली पर चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। वो तो पहले ही गर्दन हाथ में लेकर आते हैं, सिर को हाथ में लेकर आते हैं। उनको कौन मार सकता है? ये प्रेम का मार्ग बड़ा अनोखा है बंधुओं, बड़ा अद्भुत ये मार्ग है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जो रुचे शीस दे ले जा। ये प्रेम कहीं किसी खेत में पैदा नहीं होता, ये प्रेम किसी बाजार में कहीं बिकता नहीं है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, जो इस प्रेम को पाना चाहे बस शीस दे और ले जाए प्रेम को, ये उन्हीं को मिलता है। इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, याद रखना, इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं तब तक परमात्मा की बंदगी होती नहीं। यहां तो जब तक कुर्बान ना हो जाओ तब तक बंदगी नहीं होगी। आज
गोपियां भी कह रही हैं कि प्रभु अब पीछे तो लौटने का सवाल है नहीं। हाँ, यदि कोई तीसरी जगह आपके पास हो तो वहां हम चली जाएंगी, बताओ कहां भेजोगे, कहां हमको जाना है। भगवान ने जब ये प्रणय गीत गोपियों का सुना, भगवान बोले गोपियों चिंता मत करो, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना है मेरे पास। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं केवल यह देखना चाहता था कि कहीं तुम्हारे मन में अभी पीछे वापस लौटने की संसार में तो इच्छा नहीं है, बस ये देखना चाहता था मैं। तुमको कहीं लौटना नहीं पड़ेगा गोपियों, चिंता मत करो, तुम यहीं रहोगी। तो प्रणय गीत को सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए थे और गोपियों के साथ पहले हुआ था रास। पहले महारास नहीं हुआ, पहले रास हुआ। और उस रास में थोड़ा सा गोपियों को अभिमान आ गया था। अभिमान किस बात का? अभिमान बस इतना सा आया था, गोपियों को लगने लगा कि शायद हमारी भक्ति के बल पर हमको भगवान मिले हैं। कि तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरदीयतः। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों को बस थोड़ा सा अभिमान आ गया कि भगवान हमको हमारे भजन के बल पर, हमारी भक्ति के बल पर मिले हैं। ये अभिमान आ गया। लगने लगा कि भगवान हमें योग्यता के बल पर मिले हैं, शायद हम इस योग्य होंगी तभी तो भगवान मिले हैं हमको, हमारे साथ रास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमको लगेगा कि तुम्हारे भजन के बल पर, तुम्हारी भक्ति के बल पर या तुम्हारी योग्यता के बल पर भगवान मिले हैं, तो भगवान मिलेंगे लेकिन फिर चले जाएंगे प्रभु। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव होगा कि नहीं नहीं, भगवान हमको न तो हमारे भजन के बल पर मिले हैं, न हमको प्रभु हमारी योग्यता के बल पर मिले हैं, वो तो अपनी ही करुणा, अपनी ही कृपा के बल पर मिले हैं, ये भाव यदि रहेगा तो भगवान कभी छोड़कर नहीं जाएंगे तुमको। क्योंकि जीव की इतनी सामर्थ्य है ही नहीं जो जीव भगवान को बुला सके। वो जब भी मिलेंगे वो उनकी करुणा, उनकी कृपा के बल पर ही मिलेंगे। लेकिन गोपियों को अभिमान हुआ, तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गोपियों के उस सौभग मद का प्रशमन करने के लिए तत्रैवांतरधीय, तो वहीं पर अंतर ध्यान हो गए प्रभु। अब गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, अब प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो गोपियां छटपटाने लगी हैं। लेकिन भगवान अकेले नहीं गए थे। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, अपनी विशेष गोपी यानी श्री राधा रानी को साथ लेकर प्रभु गए थे। अब गोपियों को दर्शन नहीं हो रहा तो गोपियां छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं गोपियां। अब हम कहां जाएं? अब कौन हमको प्रभु से मिलाएगा? लता पता से, सबसे भगवान का पता गोपियां पूछ रही हैं, वृक्ष वृक्ष से लिपट लिपट कर कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर विव्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। अरे तुलसी, तूने हमारे प्राण प्यारे को कहीं देखा? तू ही बता दे। अरे यमुना, क्या तूने हमारे ठाकुर जी को कहीं देखा? कहां चले गए प्रभु? कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है, ओ यमुना तुम्ही बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है। लेकिन तू भी चली गई है, ओ तू भी चली गई है, कहती है नीलधारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
हे प्रभु मुरली बजाकर आप कहाँ चले गए हे श्याम सुंदर। सबसे गोपियां भगवान का पता पूछ रही हैं लेकिन कोई नहीं बता रहा। गोपियों ने भगवान का अन्वेषण भी किया है। अब आपस में ही कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी पूतना बन गई, पूतना वध की लीला करने लगी। कोई गोपी अपनी चुनर को तान कर उंगली पर खड़ी हो गई और बोली कि देखो कृष्णो हम पश्यत, मैं कृष्ण हूं, मैंने गिरिराज को उठा लिया है। आपस में ही कृष्ण की लीलाओं का अन्वेषण कर रही हैं, अनुकरण कर रही हैं। परंतु इधर भगवान श्री किशोरी जी को लेकर जा रहे थे। भगवान को लगा कि कहीं मेरे वियोग में गोपियों के प्राण न निकल जाएं, तो इसीलिए प्रभु राधा रानी को भी छोड़कर गए थे। भगवान ने मन में सोचा कि कम से कम पहले यदि राधा रानी गोपियों को मिल जाएंगी तो उनको मन में ये बात आएगी कि चलो यदि किशोरी जी मिली हैं तो बांके बिहारी भी जरूर आएंगे। हाँ, तो पहले राधा रानी को छोड़ा है प्रभु ने, पहले उनकी ही कृपा होगी तब प्रभु मिलेंगे। लेकिन किशोरी जी ने विलाप यहां पर किया है कि हानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे नाथ आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। दास्यास्ते कृपणाया में, मैं तो आपकी दासी हूं, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। किशोरी जी भी इस प्रकार से विलाप कर रही थी। पीछे से गोपियां आ गई और गोपियों ने जब राधा रानी को देखा तो थोड़ा सा धैर्य हुआ, चलो किशोरी जी मिली हैं, प्रभु भी जरूर मिलेंगे। अब राधा रानी को साथ लेकर पुनः पुलिनमागत्य गोपियां फिर से यमुना के ही किनारे आ गई हैं। कालिंद्या कृष्ण भावना, सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण के भाव में डूबकर कालिंद्या यमुना के किनारे गोपियां फिर से आ गई हैं। और अब इस यमुना के तट पर श्री राधा रानी के साथ गोपियों ने बहुत अद्भुत काम किया है। अब गोपियां गोपी गीत का गायन कर रही हैं। ये गोपियों के द्वारा गाया हुआ तीसरा गीत है भागवत का, गोपी गीत। 2 गीत गोपी गीत से पहले गाए हैं और 2 बाद में गाएंगी। ये गोपियों के द्वारा गाया हुआ तीसरा गीत है, गोपी गीत। प्रेम से कहो श्री राधे। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं बंधुओं। हम लोग प्रभु की इस दिव्य लीला भूमि में बैठे हैं, वृंदावन में प्रभु के ही चरणों में बैठे हैं। तो आइए मिलकर हम भी गोपी गीत के कुछ श्लोकों का पाठ करें। जिनको याद हो वो जरूर मेरे साथ गाना, जिनको नहीं याद हो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके बांके बिहारी का ध्यान करना। यहाँ तो सामने ही प्रभु बैठे हैं, यदि देखना हो तो प्रभु को निहारते रहना और बड़े भाव से गोपी गीत का पाठ करो। मेरे साथ मिलकर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो। गोपियां गा रही हैं। गोप्य उचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दायितादृशता दीक्षिता वका स्वैदृता सर्व स्वाभिचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरस्य जोदया
शुल्क दासिका वरदनी तो नेह किंबध विष जलाप्यया तव
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः रो रहे हैं कृष्ण याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे आपके चरण